आज है 23वां दिन और अपनी मांगों को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना चल रहा है और धरना स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि 23वें दिन बड़ी संख्या में भीषण गर्मी में अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं तमाम प्रदर्शनकारी और 4 दिन में मांगे पूरी नहीं हुई तो एआईसी दफ्तर पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, ये बयान दिया गया है। कोविड सहायक का एक दल कल अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचा था। सीएचए प्रतिनिधिमंडल ने ऐलान किया है कि वो जयपुर तभी लौटेंगे जब सीएचए की मांगों पर कांग्रेस हाईकमान से बातचीत होगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मिलने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। इधर दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय के बाहर डटे हुए हैं सीएचए और इससे पहले खबर ये आई थी कि कांग्रेस दफ्तर में अपनी मांगों का एक ज्ञापन छोड़कर वापस लौटने लगे हैं, लेकिन अब कोविड सहायक बिना वार्ता के दिल्ली से जयपुर लौटने के लिए तैयार नहीं है। उधर कल जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सीएमओ में वार्ता हुई है। सरकार ने वॉलंटियर फोर्स में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कोविड स्वास्थ्य सहायक दल ने प्रस्ताव को साफ साफ मना कर दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सहयोगी मनोहर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, ये बताइए कि अपडेट क्या है इस पूरे मामले में, क्योंकि सीएचए लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी जयपुर नहीं लौटेंगे। मणि, देखिए कल जिस तरीके से एक जो उनका दल आया था कुछ 5-7 लोगों का, वो जो पीपी माधवन से मिले, सोनिया गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी, उनसे मिल करके उसके बाद जो एक लिखित में लेटर जो है अजय माकन जो प्रभारी प्रदेश के उनकी दफ्तर में देकर के वापस लौट गए। लेकिन अभी एक दूसरा जो उनका ग्रुप है वो ये कह रहा है कि हम जो एक ग्रुप लौटा है तो दूसरा ग्रुप हम यहाँ पर वापस दिल्ली आए, ऐसा उनका कहने दावा है। जबकि अभी एक 3 लोगों का फोटो एक रिलीज हो रहा है कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर वो खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग जो जिस तरीके से वो जो अल्टीमेटम देकर 4 दिन का वो वापस चले गए हैं और एक दल ये कह रहा है कि हम यहाँ डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जरूर नजर आ रहा है, लेकिन जो है वार्ता है वो सारी बात जयपुर में हो रही है और जो धरना है वो जयपुर में चल रहा है। यहाँ 3 या 4 लोग, एक दल आया था कल, एक आज बता रहे हैं, तो ये इस तरीके से चल रहा है। लेकिन अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि ये जो दल आया हुआ है किसी से मिल रहा है या ये किसी से मिलने से बात की है। अब तक इसकी कोई बातचीत नहीं हुई। मनोहर, कल हमने देखा था कि 10 जनपद पर इन्होंने प्रदर्शन किया था और उसके बाद वार्ता के लिए इनको बुलाया गया था, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी और कांग्रेस की तरफ से कोई बयान दिया गया इस पूरे मामले को लेकर? मणि, देखिए कांग्रेस की तरफ से बयान नहीं दिया गया, लेकिन जो एक दल था उनकी प्रतिनिधि के तौर पर जो सुखजीत अटवाल, एक जो उनका लड़का था, वो सोनिया गांधी के दफ्तर में गए और वहां पर जो माधवन से मुलाकात हुई उनकी, उसके बाद। शुक्रिया मनोहर, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट होकर फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। 4 दिन में मांगे पूरी नहीं होने पर एआईसीसी पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। स्थायी कैडर में शामिल करने की मांग की जा रही है। तो लगातार ये स्वास्थ्य सहायक जो मांग कर रहे हैं कि स्थायी इनको किया जाए, स्थायी कैडर में इनको शामिल किया जाए, और अभी भी लगातार ये धरना जारी है। और काशीराम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। काशीराम, क्योंकि लगातार कोविड स्वास्थ्य सहायक धरना कर रही हैं, अभी भी ये धरना जारी है, आप वहां पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि कल ये दिल्ली गए थे लेकिन शायद बात नहीं बनी। जी मेगा, बिल्कुल 23वां दिन है आज धरने का और ये धरना लगातार जारी है इनका। कोविड स्वास्थ्य सहायक जो प्रदेश भर से जुटे हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं शहीद स्मारक पर। आप एक बार हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे घनश्याम की किस तरह से यहाँ पर चाहे वो महिला कोविड स्वास्थ्य सहायक हों चाहे पुरुष स्वास्थ्य सहायक हों, ये सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आज लगातार 23वें दिन ये सभी यहाँ पर धरना दे रहे हैं। अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। मांग एक ही है कि इनको स्थायी कैडर जो है उसमें शामिल किया जाए और इनका जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है। कल दिल्ली इनका प्रतिनिधिमंडल गया था, वहां पर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आवास पर धरना इन्होंने दिया और वहां पर जो मांग हुई है और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन के दफ्तर में इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 4 दिन में अगर उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है, तो ये फिर से एआईसीसी मुख्यालय पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे और वहां का जो दल गया था वो वापस लौट आया है। एक बार इनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे एक बार बात करेंगे। आपका कल दल दिल्ली भी गया था, वो लौट आया, क्या रहा सर? वहाँ पे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा है कि 3 दिन में आपकी प्रक्रिया में मतलब आपसे डेलीगेशन मुलाकात करेगा, उसके बाद आपकी प्रक्रिया जारी रहेगी। और उनके बाद कल हमें डेलीगेशन के तौर पे बुलाया गया, तो वहाँ पे वो अभी सरकार वॉलंटियर फोर्स पे चर्चा करना चाहती है, उस पर हम बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि
हमने कोरोना टाइम में जिस तरीके से कार्य किया है, लोगों में जिस तरीके की हमारी भर्ती प्रोसेस थी, गवर्नमेंट के सभी रूल फॉलो किए गए थे, उसके बाद हमें शामिल किया गया था। तो हम चाहते हैं कि हमें संविदा कैडर में शामिल किया जाए। वॉलंटियर फोर्स पे हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते। तो उन्होंने कल वॉलंटियर फोर्स के बारे में बंद कर दिया है। कल मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ भी आपकी वार्ता हो रही थी, वो भी काफी पॉजिटिव थे, सीएम साहब से मुलाकात की बात कही जा रही है। हाँ, उन्होंने भी कहा था कि वॉलंटियर फोर्स तो डिग्रीधारियों की कैसे सरकार वॉलंटियर फोर्स बना सकती है। तो उन्होंने भी सीएम साहब से चर्चा की थी कि वॉलंटियर फोर्स इनकी मत बनाइए। और उसके बाद हमें लगता है कि सरकार ने कल की मुलाकात के बाद नए सिरे से कोई चर्चा करना चाहते हैं हम, और सरकार ने भी ऐसा मन बना लिया है। वॉलंटियर फोर्स पे अब कोई चर्चा नहीं रहेगी। अब अगली चर्चा होगी वो कोई नए सिरे से ही चर्चा होगी, संविदा कैडर पे ही चर्चा होगी। आज भी आंदोलन चल रहा है, किस तरह का आज रूपरेखा रखी गई है? यज्ञ कर रहे हैं आप? जी सर, हम सरकार के सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं, जिससे लगे कि सरकार हमारी सुने और उन तक हमारी आवाज़ जाए और उनके लिए हमारे लिए कुछ पॉजिटिव वो अपना बयान बदलें। इसलिए हम आज सुयज्ञ करेंगे मिलकर। और मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो वॉलंटियर फोर्स का हमें मान के गठन करना चाह रही है, आपको बता दो हम सब लोगों ने 3-3 साल 4 साल बाहर रह के अपनी पढ़ाई की है, मेडिकल नर्सिंग डिप्लोमा किया है। वॉलंटियर फोर्स के लिए तो आप 8वीं पास 10वीं पास ले सकते हो, उनको खड़ा कर दो गेट पे जाके, वो काम कर लेंगे पेशेंट को बताने करने। लेकिन हमने तो मेडिकल किया जनाब, हम तो मेडिकल स्टूडेंट हैं। मेडिकल में क्या है? मेडिकल का मतलब ये कि शुरुआत भी पेशेंट की केयर से होती है और अंत भी पेशेंट की केयर से होती है। वो हम सारा काम किया है, ऐसा कोई भी काम नहीं हॉस्पिटल में किया नहीं हो। वैक्सीनेशन के अलावा वैक्सीनेशन को लेकर ऐसे नेगेटिविटी फैली हुई थी कि लोग अच्छे लगवाने के लिए तैयार नहीं थे। हमने घर घर जाके गांव जाके ढाणियों में वो नेगेटिविटी ख़त्म की, इसके प्रति मेडिकल के प्रति विश्वास बनाया, उनमें ये जगाया कि भाई हमें ये लगवानी चाहिए। और हमने लगवाने के बाद हमने उसका रिजल्ट पॉजिटिव देके 100% वैक्सीनेशन किया है। आज हर जगह राजस्थान की चर्चाएं की रही है कि हाँ वैक्सीनेशन। कोविड काल में आपने काफ़ी साथ दिया जनता का और मरीजों की सेवा भी की, और अब सरकार आपके साथ इस तरह से कर रही है तो क्या मतलब बुरा लग रहा है? जी, हमें बुरा लगेगा। 10 महीने हमने लगातार जी जान से अपना सब कुछ भूल के, परिवार को छोड़ के घर गर्मियों में शाम देखा ना सुबह देखा, खाना कब मिल रहा कब नहीं मिल रहा, अपने खुद से परिश्रम करके हमने लोगों को वैक्सीनेशन किया है, हर बीमारी में उनका साथ दिया हमें। लेकिन सीएम अशोक गहलोत काफ़ी पॉजिटिव रुख दिखा रहे हैं आपकी बातचीत को, जैसे कि कल प्रताप सिंह खाचरियावास भी कह रहे थे। सीएम साहब दिखा रहे हैं लेकिन वो चीज़ सामने नहीं आ रही हमें। सीएम साहब हर चीज़ को आगे करके खुद पीछे हो रहे हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं, मेरा निवेदन है कि वो खुद आगे आके कुछ ऐसा बहुत जल्द से निकल, क्योंकि 22 दिन हो गए, हमारा भी परिवार है, हमारा भी फैमिली है, वो भी हमारा इंतजार कर रही है। तो आज भी किसी सरकार के प्रतिनिधिमंडल से कोई बातचीत होने की उम्मीद है आपकी? अभी तक तो कोई वैसे डेलीगेशन के लिए, वार्ता के लिए कोई भी प्रस्ताव उनकी तरफ से नहीं आया है। पर अब अगर दिन में आता है तो हम ज़रूर वार्ता के लिए जाएंगे। और आज जहाँ तक लगता है तो हमें ये लगता है कि वॉलंटियर फोर्स से सरकार का दिमाग अब हट चुका है। उसके ऊपर उठ के संविदा कैडर या NHM के थ्रू हमारी कोई जॉब में मतलब सेलेक्ट हो सकते हैं। और मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि सरकार ये अगर ये सोच रही है कि इन्हें कहाँ सेलेक्ट करें, तो 2011 से लेकर 2013 के बीच में जो एक गांव में हर सब सेंटर पे एक असिस्टेंट ANM लगाई जाती थी, हर PHC पे एक नर्सिंग स्टाफ लगाया जाता था। उन सभी नर्सिंग स्टाफों को परमानेंट किया गया था 2011 और 2013 के पीरियड में। तो उस टाइम जो पद खाली हुए थे वो आज तक खाली हुए हैं पद उन पे। और चिकित्सा का जो स्तर है वो बढ़ना चाहिए, पर उसके बाद वो पद आज तक खाली हैं। तो उन पे भी हमें सेलेक्ट करके वो लगभग 25 या 26 हज़ार पोस्ट खाली हुई हैं। ये हमें CMO के चिकित्सा विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा ही पता लगा है कि 2011 से 13 के बीच में ऐसी प्रोसेस हुई थी। उसके बाद वो पोस्टें खाली हैं, वहाँ भी हमें NHM के थ्रू या संविदा कैडर पे शामिल करके वहाँ पे लगा सकते हैं। तो मेगा देखिए, कहीं ना कहीं ये गुंजाइश तो बनती है कि राज्य सरकार चाहे तो एडजस्ट कर सकती है, चाहे संविदा कैडर में हो या NHM कैडर में, कहीं ना कहीं शामिल इनको किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। और लेकिन अब राज्य सरकार से आगे ये उम्मीद यही कर रहे हैं कि वो वार्ता के लिए एक पहल करे। और चूंकि कल भी इनकी देखिए दिल्ली में भी बात हुई है और यहाँ राजस्थान में भी प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ इनकी बात हुई है और पॉजिटिव रुख भी दिख रहा है राज्य सरकार का, तो कहीं ना कहीं कोविड स्वास्थ्य सहायकों को उम्मीद भी है। लेकिन जब 23 दिन से धरना चल रहा है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ये लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो परेशान भी हैं, उनमें
महिलाएं भी हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन सबकी भी दिक्कतें हैं। तो उस सबको मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार को कहीं ना कहीं जल्दी पहल करने की जरूरत है और इनकी मांगों के निराकरण की ये उम्मीद ऐसी लगा रहे हैं। ये लगातार उम्मीद भी लगा रहे हैं। आज यज्ञ ये करने वाले हैं और उसके बाद जो है बातचीत के लिए कल दिल्ली भी गए थे। क्या अब दिल्ली, क्योंकि दिल्ली तो सीधी बातचीत हो गई, इसके अलावा सीएम तक बात भी पहुंच गई है, अब 3 दिन का समय है, 3 दिन में क्या और कहीं भी ये बैठक करेंगे प्रशासन के साथ या सरकार के साथ, कोई प्रतिनिधि के साथ बैठक हो सकती है? तीन दिन का आपने 4 दिन का अल्टीमेटम दिया था कल दिल्ली में, तो अब 3 दिन बचे हुए हैं, उसके अलावा कोई और बातचीत करने की कोई और प्लानिंग आप कर रहे हैं? अभी हम इस आंदोलन को, जैसे हमारे पूरे राजस्थान के 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में हम 150 हैं, तो हमने यहाँ से 5 आदमियों की कमेटी प्रत्येक जिला स्तर पे भेजी है। वो हर तहसील में जाके हमारे कोविड स्वास्थ्य सहायकों को जागरूक करेगी और फिर वो कोविड स्वास्थ्य सहायक गांव-गांव में ये मैसेज पहुँचाएंगे कि हमने आपकी संकट में साथ दिया था, हमारे भी आज संकट, रोजी रोटी पे संकट मंडराए हुए, हमारा भी साथ दीजिए। ऐसी हमारी 3 दिन तक एक्टिविटी रहेगी। फिर हम 3 दिन के बाद अगर कोई समाधान नहीं होता है, अगर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक विचार नहीं आता है, सकारात्मक चर्चा नहीं होती है, तो उसके बाद हम फिर एआईसीसी के लिए दिल्ली का कूच करेंगे और एआईसीसी में जाके अब की बार हम वापस नहीं आएंगे, एआईसीसी के आगे धरना देके बैठ जाएंगे। कई जनप्रतिनिधि आपके साथ हैं, हरीश चौधरी भी आए थे पहले, प्रताप सिंह खाचरियावास भी आए हैं, और भी कई लोग आ रहे हैं, तो मतलब बात कहाँ अटक रही है, किस तरह से? देखिए, बात एक तरीके से सकारात्मक दिशा में जा रही थी, क्योंकि जब सीएम के सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, जो खेतड़ी से विधायक हैं, उन्होंने भी हमारे पत्र लिखा है हमारे लिए कि इनको संविदा कैडर में शामिल कीजिए, इनकी सेवाओं को देखते हुए, और सरकार के 90 से 95% विधायक और मंत्री हमारे पक्ष में पत्र लिखे चुके हैं, हमारे पक्ष में सीएम से वार्ता कर चुके हैं, और विपक्ष के तो सारे लगभग विधायक कर चुके हैं। पर जो प्रसादी लाल जी का जो परसों बयान आया, वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान था कि एक मतलब अनर्गल टाइप का बयान था। उसमें कुछ भी आधारहीन बात की गई कि ऐसे ही भर्ती करवा ली गई। ऐसे भर्ती नहीं हुई, भर्ती की प्रोसेस जो गवर्नमेंट की होती है वही प्रोसेस गवर्नमेंट ने अप्लाई की और उसके तहत ही हमें शामिल किया गया था। ऐसे कोई भर्ती होती है क्या? ऐसे कोई भर्ती नहीं होती। तो उस बयान के बाद कहीं ना कहीं पूरे सीएचए में आक्रोश है, सीएचए के परिवार के जो लोग हैं उनमें आक्रोश है और आम जन में आक्रोश है, क्योंकि हमने संकट के समय में लोगों के साथ खड़े रहे। चलिए, तो आम जन जो सीएचए है वो यही इंतजार कर रहा है कि बात बने सरकार से और सरकार तक जो वो बात पहुंचा रही है वो जल्द से जल्द उसके बाद समाधान उनको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया काशीराम पूरी जानकारी के लिए।